तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे थे हमारा कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्राइमरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, व्हाट आर राइट्स इशू, व्हाट आर आईपीओ एंड एफपीओ। ये सब हमने देखा था अपने लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था, सेकेंडरी मार्केट वैसा इंस्ट्रूमेंट है, वो जस्ट लाइक एक सेकंड हैंड बाजार है, जहां पे आपको पहले से इशू किए हुए इंस्ट्रूमेंट्स वापस से आपको मिल रहे हैं दूसरी बार। तो सेकेंडरी मार्केट के जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन सारों के बारे में जानेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, हमारा सबसे पहला आता है शेयर्स, जिसे हम नॉर्मल भाषा में स्टॉक्स के नाम से भी जानते हैं। एंड दीज आर द यूनिट्स ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। ये हमें बताता है कि कंपनी में कितना ओनरशिप है, जैसा कि इसका नाम ही है शेयर, दैट मीन्स भागीदारी। Owning shares in a company entitles the shareholder to a portion of the company's profits as well as a say in how the company is run through। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स ओन करते हैं तो आपको वो उस कंपनी का एक शेयर होल्डर बना देता है। इससे आप क्या होता है, उस कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सेदार बनते हैं। साथ ही साथ वो कंपनी कैसे चलेगी, हाउ द कंपनी इज रन, ये भी आप डिसाइड करते हैं थ्रू योर वोटिंग राइट्स। आपके पास कुछ वोटिंग राइट्स होते हैं कंपनी के डिसीजन लेने के लिए। तो ये रोल होता है शेयर्स का। तो ये जो शेयर्स होते हैं, हमने देखा था कि प्राइमरी मार्केट में आईपीओ और एफपीओ के फॉर्म में निकलते हैं, बट ये लेटर ऑन इन शेयर्स को हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में खरीद भी सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने एक शेयर खरीदा हुआ है कंपनी का, तो वो बाद में इसे बेच भी सकता है। और ये सब होता कहाँ पे है, ये सब होता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर इन शेयर से प्रॉफिट कैसे होता है। तो लेट सपोज अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, उन्होंने अपने 100 स्टॉक्स निकाले, 100 शेयर्स रिलीज किए। इस 100 स्टॉक्स में से 10 स्टॉक्स मैंने खरीदे। तो इसका मतलब यह है कि 10% ऑफ अडानी ये मेरा हिस्सा है। दैट मीन्स कि अगर कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% हिस्सा मुझे मिलेगा। लेट सपोज अगर कल को कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है या 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो उसका 10% दैट इज 100 करोड़ मेरा हिस्सा है प्रॉफिट में का। तो दिस इज द शेयर्स, कि ये शेयर्स काम कैसे करते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये जो 10% मेरे को हिस्सा मिला, इसे ही हम कहते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड ही फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी शेयर होल्डर्स के लिए। तो आइए हम देख लेते हैं कि डिविडेंड आखिर होता क्या है, इसे डीप में जानते हैं। So the dividend is a payment made by a company to its shareholders out of its profits or reserves. It is a way for a company to distribute its profits to its owners, the shareholders. किसी भी चीज को डिवाइड करना, डिविडेंड का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड करना। तो डिविडेंड क्या है, ये वो पेमेंट है जो कंपनी डिवाइड करती है अपने शेयर होल्डर्स में, जितना जितना उनका परसेंटेज है उस हिसाब से। तो इट इज अ वे फॉर अ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। व्हेन अ कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट इट कैन डिसाइड टू आइदर रिटेन द प्रॉफिट। अब अगर ये बोला जाए कि यार जरूरी नहीं है कि आपने जिस कंपनी में, लेट सपोज अगर आपने अडानी में लगाए थे 10%, एक साल बाद कंपनी का फायदा हुआ, तो वो 10% आपको उसी साल मिल भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है, वो ये भी डिसाइड कर सकती है कि जितना प्रॉफिट है उसे कंपनी में ही रखते हैं, कंपनी में, और उसे एज अ कैपिटल लगा देते हैं बिना शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दिए। और ऐसा इसलिए होता है ताकि कंपनी और ज्यादा फैल सके और ज्यादा एक्सटेंड कर सके अपने आप को, उसका प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर के लिए इन द लॉन्ग रन ज्यादा हो जाए। बट कंपनी यूजुअली डिक्लेयर डिविडेंड्स एट रेगुलर इंटरवल्स। कंपनी ये अपने जो डिविडेंड्स है वो रेगुलर इंटरवल पे डिक्लेयर करते रहती है, सच एज क्वार्टरली और एनुअली। और ऐसा ये इसलिए करती है ताकि सारे शेयर होल्डर्स का विश्वास कंपनी में बना रहे। इस कारण से dividends are usually paid on a per share basis. So the amount of dividend a shareholder receives is proportional to the number of shares they own. तो जैसा कि मैंने कहा, जितने आपने शेयर खरीदे हैं उसके प्रोपोर्शन में आपको आपका डिविडेंड मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी डिक्लेयर करती है कि अब 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड रिलीज कर रही है, तो जिसने 100 शेयर खरीदे हैं उसके पास कितना हो जाएगा, 500 रुपीज एज अ डिविडेंड। तो दिस इज हाउ डिविडेंड वर्क्स। और डिविडेंड्स क्या होता है ये अब आई होप कि आप सब समझ गए होंगे।
नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट कि आखिर ये शेयर्स कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो जो सबसे पहला है और जो सबसे नॉर्मल है वो है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। ये हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ओनरशिप कंपनी में कितना है एंड प्रोवाइड शेयर होल्डर्स विथ वोटिंग राइट्स। साथ ही साथ ये शेयर होल्डर को कुछ वोटिंग राइट्स भी प्रोवाइड करती है और अ शेयर इन द कंपनीज प्रॉफिट्स, और उस कंपनी के प्रॉफिट में एक हिस्सा प्रोवाइड करती है। दैट इज द इक्विटी शेयर्स। अब द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। अब ये जो शेयर मार्केट है, शेयर का जो वैल्यू है वो चेंज होते रहता है शेयर मार्केट में, और वो डिपेंड किस पे करता है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर मान के चलते हैं कि जैसे अडानी ग्रुप का हमने एग्जांपल लिया, इस पे अगर लेट सपोज जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ केसेस हुए हैं, कुछ हाई कोर्ट के कुछ केसेस हुए हैं अडानी ग्रुप पे, तो इससे क्या होगा, शेयर मार्केट में इसका डिमांड कम हो जाएगा, लोग इससे अपने आप को बचाने लगेंगे, पैसे लेके निकलने लगेंगे। तो जैसे ही पैसे लेके निकलने लगेंगे सब चाहेंगे सेल करना, तो इससे क्या होगा, अडानी का शेयर का जो वैल्यू है उसमें गिरावट आएगा। तो जो शेयर मार्केट होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है और कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द पोटेंशियल टू अर्न हायर रिटर्न्स एज दे आर एंटाइटल्ड टू अ शेयर इन द कंपनीज प्रॉफिट। तो शेयर मार्केट का मेन फायदा ही ये है कि जैसे कि आपने वहां पे अगर 100 स्टॉक्स खरीदे थे और आपने खरीदा था 10 करोड़ का, लेट सपोज, बट अभी अडानी बहुत अच्छा काम कर रही है और मार्केट में इसका डिमांड बढ़ रहा है, तो सेकेंडरी मार्केट में दैट इज आवर स्टॉक एक्सचेंज में उस 10 करोड़ का वैल्यू अब हो गया है सीधे 15 करोड़। तो आपको डिविडेंड का इंतजार नहीं करना है, आप सीधे 10 करोड़ को 15 करोड़ में बेच देंगे सेकेंडरी मार्केट में, और आपका सीधा सीधी यहाँ पे 5 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स। तो ये जो शेयर है ये दिस इज द इक्विटी शेयर, जिसको कि हम लोग ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर अ टाइप ऑफ शेयर दैट प्रोवाइड्स फिक्स्ड डिविडेंड्स। अब इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर जैसा कि नाम से ही है कि कुछ ना कुछ आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये कंपनी पहले ही बता के रखती है कि इसमें आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा। जैसे इक्विटी शेयर में इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि कंपनी वो डिविडेंड अनाउंस करेगी या नहीं करेगी, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। बट इन प्रेफरेंस शेयर्स आपके फिक्स्ड डिविडेंड्स होते हैं, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा आपको इतना रुपए डिविडेंड में मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर गिवन प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ द डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ द कंपनी इज लिक्विडेटेड। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई कंपनी डूब जाती है, जैसे कि अडानी कंपनी लेट सपोज अब ये डूब गई है और इसके सारे एसेट्स को बेचा जा रहा है, तो उन एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा आएगा, तो पहला उसमें प्रेफरेंस मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, देन मिलेगा आपको इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, हाउएवर दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। तो प्रेफरेंस शेयर का बस एक यही घाटा है कि उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, वो कंपनी में कोई डिसीजन मेक नहीं कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में उनका कोई हाथ नहीं होता है। तो these are the basic type of shares, equity shares and preference shares. Now moving on to our next instrument, that is bonds. Bonds are debt instrument issued by companies. अब ये bonds को issue कौन करती है, जिसे कैपिटल चाहिए होगा, जिसे पैसा चाहिए होगा, और पैसा किसे किसे चाहिए होता है, कंपनीज को, गवर्नमेंट्स को, या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि बहुत सारे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पे रिलीज होते हैं, जो हर एक सिटी की म्यूनिसिपल्स रिलीज करते हैं। तो जिन्हें भी पैसा चाहिए होता है वो ये बॉन्ड्स को इशू करते हैं। अब जैसे ही किसी ने उस बॉन्ड को इशू किया, इट इज एसेंशियली बोरोइंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। ये क्या है, ये एक जरिया है पैसे उधार लेने का। इन रिटर्न द एंटिटी अग्रीज टू पे द इन्वेस्टर इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट। और इसके बदले, उस पैसे के बदले में, वो जो भी एंटिटी है, जैसे कि अगर वो मान लीजिए लेट सपोज कंपनी है, तो वो ये अग्री करती है कि एक फिक्स्ड रेट पे उसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देते रहेगी। तो जब उनका मैच्योरिटी पीरियड आता है, तब वो एंटिटी जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना पैसा उन्होंने लिया था, वो उसे वापस कर देती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट सपोज अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने
इन्होंने इश्यू किया अपना बॉन्ड और ये बॉन्ड का प्राइस रखा था इन्होंने 1000 रुपीज़। तो अब ये जो 1000 रुपए का बॉन्ड है, इसे लेट्स सपोज़ मैंने खरीद लिया 1000 रुपए देके और इस पे रेट था 10% और इसकी मैच्योरिटी पीरियड थी 2 इयर्स और मुझे जो इंटरेस्ट मिलने वाले थे वो हाफ ईयरली मिलने वाले थे। तो अब हम ये देखेंगे इस 1000 रुपए जो मैंने स्पेंड किया, इसका मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा? क्योंकि ज़ाहिर-सा बात है कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है इसीलिए कि उसे कुछ रिटर्न मिले। तो मुझे जो रिटर्न मिलेगा, सबसे पहले तो पर 6 मंथ पे रुपीज़ 100 मिलेगा एज़ इंटरेस्ट। साथ ही साथ जब 2 साल खत्म हो जाएँगे तब ये इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था दैट इज़ रुपीज़ 1000 वो मुझे वापस मिलेगा। तो रुपीज़ 100 पर 6 मंथ्स और रुपीज़ 1000 एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। तो मेरा टोटल इसमें कितना हो जाएगा? 1400 रुपीज़। तो मैंने दिए थे 1000 रुपए और 2 साल में मेरे बन गए टोटल 1400 रुपए। तो ये जो 400 रुपया हुआ ये मेरा क्या हुआ? दैट इज़ द प्रॉफिट। तो दिस इज़ हाउ बॉन्ड्स वर्क। अब क्या हुआ अडानी को जब पैसे चाहिए थे उसे पैसे भी मिल गए, मुझे 2 साल बाद मुझे मेरा इंटरेस्ट भी मिल गया। तो ये भी खुश, मैं भी खुश। तो दिस इज़ हाउ बॉन्ड्स वर्क। अब क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, व्हाट आर ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, व्हाट आर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब क्या होता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पार्ट 2 यूपीएससी पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।